नमस्कार सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को और समस्त पर्यावरण प्रेमियों को सुरेश कुमार विश्नोई समाज जागृति मंच संस्था की ओर से सादर न्यून प्रणाम नमस्कार। अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ आज क्या होने वाला है और आज के यहाँ के क्या हालात बयां कर रहे हैं उन्हीं को मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। ये स्थान है राशीसर और आज की तारीख है 10 नवंबर। और ये आप देख रहे हो जो रोड आपको दिखाई दे रही है ये वो हाईवे है और ऊपर में जो पुलिया सा बना हुआ है ओवर ब्रिज है ये है भारतमाला। और ये जो स्थान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो स्थान है जहां आज 10 नवंबर को पिछले 21 तारीख से एक ऐलान किया गया था समस्त पर्यावरण प्रेमी और 36 कौम के द्वारा कि 10 नवंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा महापड़ाव डाला जाएगा। और वो महापड़ाव किस लिए डाला जाएगा? वो महापड़ाव रहेगा कि हमारी जो खेजड़ी है वो कट रही है, राज्य वृक्ष है वो कट रहा है और जिसको लेकर पिछले करीब 115 दिनों से यहाँ से बीकानेर से भी साइड में पड़ता है रोई है नौका दैया गांव की जयमलसर गांव है वहाँ पर सोलर प्लांट लग रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेजड़ियाँ कट चुकी है और भी खेजड़ियाँ जो है वो कटने के कंगार पर है। उनको बचाना है। साथ ही साथ सालों से जो टीएनसी एक्ट, वन अधिनियम एक्ट, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत एक्ट कानून बनाने का मांग पर्यावरण प्रेमियों ने उठाई थी, जिसकी शुरुआत मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के जरिए दिखाऊंगा कि ये मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर पिछले 7-8 जुलाई 2023 जोधपुर जिले का कानावासिया गांव जहाँ पर रात में खेजड़ियाँ कट जाती है, सरकारी ज़मीन पे कट जाती है और वन माफिया के द्वारा काटी जाती है और उसको लेकर वहाँ पर आंदोलन शुरू होता है। 3-4 महीने आंदोलन चलता भी है और एक मांग उठती है कि जब तक ये जो खेजड़ियाँ बार बार कट रही है, हर जगह पर खेजड़ी कटती है, इसको रोकने के लिए हर जगह पर ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जो कानून है वो बहुत ही लचीला है। तो उसको लेकर ये मुहिम चली और उस मुहिम को चलते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और आप सभी को मैं ये बता रहा हूँ ये है वो जो आप देखिए ये एफआईआर है। ये वो एफआईआर है जो पहली बार ये ऐसी एफआईआर है जो सरकार ने सरकारी ज़मीन पर पेड़ कटने की एफआईआर है वो दर्ज करवाई है तहसीलदार के द्वारा बिलाड़ा पुलिस थाने में। और वहाँ पे मीडियाबाजी होती है, सब कुछ होता है और वहाँ से ये फिर है वो मांग जोर पकड़ने लगती है। फिर कैसे जाते हैं सोलर प्लांट की कंपनियां में कट रहे खेजड़ियों को लेकर। ये सारे आप देख लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे ज्ञापन दिए गए हैं मगर इन ज्ञापना से कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है। अभी तक कभी इन ज्ञापना से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो हताश, हैरान, परेशान पर्यावरण प्रेमियों ने एक हुंकार भरी थी बीकानेर से। बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने भी धरना चल रहा है, नौका दैया है वहाँ पर भी धरना चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये देख लीजिए मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स मैंने ये एक आह्वान किया जाता है कि हम सभी पर्यावरण प्रेमी जो एक महापड़ाव डालेंगे 10 नवंबर को समस्त 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों के साथ में। और उसी में एक मोड़ आता है 9 नवंबर को ही मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी आते हैं और कुछ लोग
जो अपने आप को इस धरने की अगुवाई और अपना नेतृत्व मानते हैं, वो वहाँ पर बातचीत करते हैं और उसमें से अचानक दोपहर बाद में ये जो यहाँ जो महापड़ाव बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला था पर्यावरण की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए, मगर अचानक सा मोड़ आता है। और जो कई दिनों से जो लोगों को कह रहे थे कि 10 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा राशि सर पहुँचे, ये वो राशि सर है। पूरे स्टेट में हर जगह पर ढिंडोरा पिटवाया गया, आवाज़ें लगाई गई, रैलियाँ निकाली गई, लोगों को बुलाया गया, धर्म की बात दी गई, धर्म की दुआई दी गई। सभी को ये बोला गया कि ये धर्म का मामला है, पर्यावरण का मामला है और पर्यावरण कोई जात पूछ के नहीं आता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में एक करवट ली इस प्रकार से कि आज ये हालात है, वीरान पड़ा है। आप खुद देख सकते हो, मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये वो जगह है और ये हाईवे है, ये चल रहा है, ये मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ किसको पूछें कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। जो इतना बड़ा यहाँ आंदोलन अपना रूप लेने वाला था वो अचानक फैल कैसे हो गया। लोगों को दोपहर बाद में जो शीर्ष नेतृत्व है अपने आप को मानते हैं, जो इस आंदोलन को रूपरेखा तैयार करते हैं, उन्होंने घोषणा करते हैं कि ये जो है अब स्थगित किया जाता है, धरना नहीं लगेगा। जबकि उनको यही पता नहीं है कि धरना है कि धरना तो ऑलरेडी चल रहा है, धरना ऑलरेडी चल रहा है। जो आज से नहीं चल रहा है वो धरना चल रहा है करीब करीब 4 महीने हो गए और उससे पहले भी धरना चला था, मगर बात हर किसी के समझ में ही नहीं आती। इसीलिए मैं आज यहाँ चल कर आया। मुझे कल जब मैं ट्रेन में था तब मुझे सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ा कि है वो धरना है वो स्थगित कर दिया गया। अब किसने स्थगित किया? क्या चंद लोगों के द्वारा इस पर्यावरण आंदोलन को कुचल दिया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या पर्यावरण प्रेमी सिर्फ चुनिंदा लोग ही होते हैं या बड़े लोग होते हैं? मांग आज की नहीं है, एक दिन की नहीं थी, सालों सालों की ये मांग है। मगर यहाँ आकर, यहाँ पहुँचकर आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत ठेस लगी अपने आप में कि लोग बातें बहुत करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना लगाते हैं, लोग आते भी हैं, राजनीति करने वाले राजनीति करके चले जाते हैं। मगर सच में जो पर्यावरण प्रेमी जो धरातल पर बैठकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या कभी ने उनको पूछा? क्या उनकी भावना को किसी ने समझा? अगर आज एक दिन यहाँ महापड़ाव लगने वाला था, लोग हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचने वाले थे 36 कौम के, क्या चंद लोगों ने 1 घंटे में इस पूरे प्रोग्राम को जो है, जो आंदोलन जो बहुत बड़ा पर्यावरण का संदेश देने वाला था, उसको कुचल दिया जाता है? क्यों कुचल दिया गया है? इसके पीछे क्या साजिश है? क्या ये आंदोलन अब वापस होगा या फिर इस आंदोलन इससे भी उग्र हो सकता है? ये तमाम सवाल जो है अब प्रशासन के सामने है। क्या जो प्रशासन 4 महीने से नहीं जाग पाया, 1.5-2 साल से नहीं जाग पाया, क्या वो उन्होंने जो अपनी डेडलाइन दी है 15 नवंबर की, क्या 15 नवंबर तक वो कानून बना के पर्यावरण प्रेमियों की भावना पे खरा उतरेंगे? इन तमाम सवालों को जवाब लेकर ये आज जो मैं यहाँ से आपको लाइव जुड़ा हूँ, ये आज का जो आंदोलन है वो धूल फांक रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो मेरा इस वीडियो को आप शेयर कर लेना। और ये थी वास्तविक इसकी सच्चाई और हकीकत। धरना स्थगित नहीं हुआ है, सिर्फ जो आक्रोश था लोगों को, उस आक्रोश को है वो
साजिश के तहत निष्क्रिय किया गया है। तो समस्त पर्यावरण प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि आंदोलन को जारी रखें, मुहिम को जारी रखें। पर्यावरण हैं तो हम हैं। पर्यावरण कोई किसी एक या दो का नहीं, या किसी बिरादरी या किसी जात का नहीं होता है, मगर वो चुनिंदा लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से लोगों की जन भावना के साथ में खेल जाते हैं। तो हम सबको ऐसे लोगों से सावधान रहना है और उनको ये सबक सिखाना है कि आप जन भावना के साथ में किसी प्रकार से खेल तो सकते हो। धर्म की आड़ से जो शीर्ष नेतृत्व रैली निकाल कर लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, अचानक से उन पे किस प्रकार का दबाव आया कि वो 1 घंटे के अंदर में ही ऐलान कर देते हैं कि ये धरना स्थगित किया जाए। क्या जन भावना इतनी सस्ती हो गई, या आम लोगों की भावना की कोई कदर नहीं? इन सारे सवालों के जवाब अब जनता है वो उन्हीं लोगों से लेगी जिन्होंने इस आंदोलन को, जो बड़ा रूप ले रहा था, इस आंदोलन की जो कोशिश की है। और कुछ ऐसे जयचंद जो होते हैं वो हमारे ही पर्यावरण के ही घातक करने वाले जो होते हैं, तो उनकी कहीं न कहीं जो है वो साँठ-गाँठ नज़र आ रही है। आम जनता का भरोसा है ऐसे शीर्ष नेतृत्व से अब शायद उठ चुका है, और उसका जवाब जनता उन्हीं को ही, उन्हीं की भाषा में आने वाले समय में देने वाली है। तो ये था। अब आने वाले यहाँ लोग जो है देख रहे हैं कि आज यहाँ क्या होने था और आज यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या ये जनता ने इसको, आंदोलन जो पड़ाव था, क्या जनता ने नकारा? नहीं, आमजन ने नहीं नकारा है। आमजन के साथ में एक छलावा किया गया है। अब ये छलावा कितना उनके लिए घातक होगा ये तो समय बताएगा। तो मेरा आप सभी से इतना ही निवेदन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आए, और पर्यावरण सबकी ज़रूरत है। पर्यावरण किसी एक की आवश्यकता नहीं है, मगर जो हमारे साथ में ये गंदा खेल खेला जा रहा पर्यावरण के नाम का, धर्म के नाम का, तो उनको हमको सबक सिखाना है, उनको जवाब देना है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है तो इस प्रकार से, किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की कोई डेडलाइन नहीं दी जाती है। कानून बन के आ जाता, अपने हाथ में कॉपी मिल जाती, तो धरना अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता। जनता यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ कौन सी आबादी थी, कौन सी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरना होने वाला था, पड़ाव होने वाला था, एक लोगों को मैसेज देने वाले थे कि कानून में बदलाव की ज़रूरत है। और ये मांग कोई आज एक दिन से नहीं उठी हुई, कहीं समय से ये मांग उठ रही थी, मगर ये बड़ा रूप लेने लगी, जन आंदोलन का रूप लेने लगी। और इस प्रकार से जो है वो एक दिन के इस महापड़ाव को है किसी ने किसी प्रकार से, किसी न किसी साजिश के तहत उन बड़े लोगों के द्वारा इसको कुचल दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियाँ। हम विश्नोई समाज जागृति मंच संस्था की टीम आज भी धरातल पर बैठी हुई, नौका दैया में बैठी हुई है और आगे भी रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन रत है हम लोग और हमारी पूरी टीम, सहीराम जी पूनिया जो नौका दैया में अपना समय दे रहे हैं और पूरे वहाँ पर 120 दिनों से डटे हुए हैं। तो हम लोग आप सबसे आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जगह पे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की अलग जरूर जगाएं और लोगों को और प्रशासन को चेताएं, क्योंकि पर्यावरण जब तक मजबूत कानून बनकर पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जम्बेसर, विशन विशन विशन।